झारखंड में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा जो है जोर आजमाइश कर रही है और इसके साथ ही गठबंधन और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। और इसके चलते उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने, पहले चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव जो है अब होने वाला है। तो जहां जहां पर दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, राजनेता वहां पर आ रहे हैं, प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं और हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज रफ्तार मीडिया की टीम पहुंची है धनबाद जिले के निरसा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सीधा टक्कर भाजपा और कांग्रेस मतलब गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखा जा रहा है। यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है निरसा की जो यहाँ पर अपर्णा सेन गुप्ता है वो भाजपा से अपनी दावेदारी कर रही है। और इसके साथ अगर हम बात करें, इनके साथ में इनके अपोजिट में माले के यानी एनडीए समर्थित प्रत्याशी आरूप कुमार चटर्जी सीधे मैदान पे हैं। मैडम है, हम उनसे सीधे बात करेंगे आखिर किन जनता को किन बातों को लेकर वो लोगों के बीच में जा रही हैं। हम सीधे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से इनका सघन जनसंपर्क चल रहा है और जनसंपर्क के साथ ही साथ जो है ये जनता से मिल रही हैं, जनता से मिलने के बाद उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और सुनते हुए भी जो है हम उनसे चर्चा करेंगे, चर्चा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, उनसे हम बात करेंगे। नहीं, आप इधर आइए, हम बात करेंगे। मैडम हम सीधे ऑटो की सवारी मैडम कर रही हैं और जनता से मिल रही है। हम भी ऑटो में बैठते हैं और ऑटो में बैठते हैं, हम सीधे चर्चा करेंगे। मैडम हम उधर से आते हैं घूम के, क्योंकि हमको मैडम से बात करनी है भाई, जानना है कि मैडम के मुद्दे क्या हैं, मैडम की चर्चा क्या है। हम सीधे चर्चा करेंगे मैडम से। देखिए, तो झारखंड की जो चुनावी जो चर्चा है, चुनावी सरगर्मी है, वो ऑटो में हो रही है और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता हैं, वर्तमान में यहाँ की विधायक हैं और जनता के बीच में इनको अपार समर्थन मिल रहा है। हम सबसे पहले इनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि मैडम किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आ रही है। मैडम, दूसरी बार केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया है, दावेदारी आपको दी है, इसलिए हम हमारे केंद्र नेतृत्व राजनेतृत्व को हम बहुत बहुत नमन करते हैं और फिर से मेरे प्रति अपर्णा सेन गुप्ता के प्रति भरोसा जताए हैं। तो आप देख सकते हैं निरसा विधानसभा का जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मिल रहा है और फिर से यहाँ ऐतिहासिक कमल खिलेगा। ये जनता का जो रुझान आ रहा है जनता बता रही है। अच्छा, अभी इस बार जो है मैडम गोगो दीदी योजना जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जिस प्रकार की योजना जो लाई जा रही है, गोगो दीदी योजना काफी प्रभावशील वो दिखाई दे रहा है। जब आप महिलाओं से मिल रही तो महिलाओं का क्या प्रतिक्रिया आ रही है इसमें? देखिए, महिलाओं का प्रतिक्रिया यही है कि 2019 में जब चुनाव हुआ और हेमंत सोरेन जी जिस तरह से महिलाओं का मान सम्मान का बात बोल के वोट लिए थे, फिर हम महिलाओं का सुरक्षा सम्मान बहुत सारा बात बोले थे, लेकिन महिलाओं का सुरक्षा तो कहीं नहीं रहा। आज हमारी सुरक्षा के नाम पर बोलिए, हमारे दुमका की अंकिता बेटी के साथ किस तरह से घटा, ऐसे बहुत सारे हमारे उदाहरण है। एक एक करके नाम लेंगे तो बहुत लंबा लिस्ट है। साथ ही सम्मान का अगर हम बोलेंगे तो सम्मान हम महिलाओं को, जो हमारे रघुवर दास जी माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे, तो 1 रुपया में हम महिलाओं को ज़मीन का मालकिन बना के बहुत बड़ा हमें सम्मान देने का काम किए थे, वो भी छीन लिए। अभी जहाँ तक मैया सम्मान का बात आ रहा, तो इतना दिन मैया सम्मान क्यों नहीं आप किए? 5 साल का जब आपको समय मिला तो मैया सम्मान को आप भूल गए और अभी मैया को याद आ रहा है, वो भी चुनाव का समय में, चुनाव के समय आप मैया को याद कर रहे हैं। तो ये तो चुनावी वादा है और ये सब जनता जान चुकी है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गारंटी को भी गारंटी देते हैं। इसलिए जो गोगो दीदी जो लाए हैं, गोगो दीदी का योजना, जो दिसंबर से ही 2100 रुपया हर महिलाओं का खाता में आना शुरू हो जाएगा, ये मोदी जी का गारंटी है। ये सबको विश्वास हो रहा है और ये मैया सम्मान सिर्फ अपमान करने का बात हो रहा है। जैसे हमारे जो 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे करके हमारे युवा और बेटा और बेटी को हमको ठगने का काम किए। अगर उस समय हमारे यहाँ का जो 5 लाख युवाओं को नौकरी अगर मिल जाता
तो वो युवा ही अपने माँ को 1000 रुपया दे के वो खुश करती कि माँ लो 1000 रुपया तुम्हारा हाथ खर्चा दे रहे हैं, झारखंड सरकार ने हमें नौकरी दिया है, हमें रोजगार दिया है। ये तो आप नहीं किए। आप भत्ता का भी बात बोले, वो भी नहीं दिए। आप बोले नहीं कुछ कर पाएंगे तो संन्यास, तो अब संन्यास लेने का उनका समय आ गया है। जनता उनको संन्यास दे के ही इस बार 24 में रहेगी। अपर्णा जी, अभी हम ऑटो में बैठे हैं और आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम चाहेंगे कि घूमते घूमते बात की जाए, क्योंकि विकास हमको देखना। तो भाई साहब, हमारी आंख है, हमारे कैमरामैन है, उनको बैठाने की व्यवस्था सामने की जाए, तभी हम ये बना पाएंगे। और सीधे हम जो यहाँ की वर्तमान विधायक हैं और अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं, तो उनसे हम सीधे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर कितना विकास किया है। यदि संतु जी, यदि आपको दिक्कत हो तो सामने बैठ सकते हैं। आप सामने अगर चाहें तो बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो मैडम, जिस प्रकार से विकास की हम बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जैसे आप यहाँ की विधायक हैं, ऐसे कौन कौन से काम थे जो पहले नहीं हुए थे और आपके आने के बाद में जो हुए हैं? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ बरबंदिया पुल जो संथाल परगना और कोयलांचल को जोड़ने का, जामताड़ा और निरसा को जोड़ने का जो बरबंदिया पुल, जो बरसों से ये पड़ा हुआ था, काम नहीं हो रहा था, वो हमने 2019 का चुनाव में हमने वादा किए थे कि अगर आप हमें विधायक बनाइएगा तो सबसे पहले हम बरबंदिया पुल जो कोयलांचल, संथाल परगना कोयलांचल और विशेष करके निरसा जामताड़ा जोड़ने का जो पुल है वो हम बनवाएंगे। आप देख सकते हैं वो पुल बन रहा है और जनता इससे खुश है। अच्छा मैडम, अभी जैसे जनता आपको दोबारा आशीर्वाद देती, क्योंकि समर्थन मिल रहा है वैसे ही, और अगर दोबारा आशीर्वाद आपको जनता देती मैडम, और कौन से ऐसे काम है जो निरसा विधानसभा क्षेत्र में बचे हैं? सबसे पहले तो आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। ऐतिहासिक कमल खिलेगा ही, 2019 से बड़ा कमल इस बार खिलने जा रहा है। तो सबसे पहले पानी को हमने सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हमारे निरसा विधानसभा में 2 डैम है, माइथन और पंचेत। जो पानी टहल कंपनी 2022 में ही ये काम कंप्लीट करना था, लेकिन जब ये काम कंप्लीट नहीं कर पाया तो हमने विधानसभा क्वेश्चन करने के बाद उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किए और अभी नया कंपनी श्रीराम कंपनी को काम मिला है। 99% हम काम आगे बढ़ा चुके हैं। चुनाव से पहले ही ये काम हम शुरू करते, लेकिन सरकार विभाग को मैंने दबाव देके हमारे निरसा विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया और उनका सरकार का कहना था कि अगर अपर्णा सेनगुप्ता अभी काम कर देगी तो चुनाव आ रहा है, अपर्णा फिर से जीत जाएगी। जनता का अपार आशीर्वाद प्यार तो है ही और मिलेगा, इसलिए उस काम को रोक दिया गया। और हम विश्वास दिला रहे हैं कि जैसे ही चुनाव 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और तुरंत हमने वो पानी जो काम थोड़ा सा रुका हुआ है, उस पानी को पाइपलाइन से माध्यम से हर गांव, टोला, मोहल्ला, शहर तक पानी को हम पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा मैडम, आप एक महिला हैं और आप जनप्रतिनिधि में, कुछ चुनौती आ रही है आपको? क्योंकि आपने काम किए, चुनौती तो नहीं हो सकती, लेकिन आप एक ऐसे आपके सामने प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर लोग कई तरह की बातें करते हैं, चुनौती मानती हैं कुछ? कोई चुनौती नहीं है, उनका अपना काम करने का ये है, हम अपना काम कर रहे हैं। वो यहाँ भय दिखा के वो राजनीति करते हैं, हम प्यार दिखा के राजनीति करते हैं। वो आतंक दिखाते हैं, भय दिखाते हैं। हमारा देख सकते हैं कितना प्यार है कि डोर टूर हम लोग पैदल चल रहे हैं, किसी तरह से मतलब कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो ये भय मुक्त निरसा हमारा बना है और एकदम कंप्लीट भय मुक्त निरसा यहाँ बनेगा। इसके लिए जनता काम कर रही है और भय से कुछ नहीं होता है, प्यार से ही मन जीता जाता है। अच्छा मैडम, 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और 20 तारीख को चुनाव को लेकर के आप अपनी निरसा की विधानसभा की जो जनता है, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है, दुलार दी, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? उन्हें यही संदेश देंगे कि अपील करेंगे, संदेश देंगे कि इसी तरह से जिस तरह से 19 में आपका आशीर्वाद प्यार मिला और अभी भी आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, इसी आशीर्वाद और प्यार को एकदम 20 नवंबर को एक नंबर में कमल फूल है, वहां जाके अपार आशीर्वाद प्यार वहां वोट के माध्यम से दें और ऐतिहासिक जीत दिलाएं। झारखंड में बीजेपी एनडीए का सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी, तभी हम विकास कर पाएंगे और निरसा में जो अधूरा काम मेरा रुका हुआ है उस काम को हम पूरा करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। तो
ये थी हमारी चर्चा भारतीय जनता पार्टी से। जो प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया है और जनता दोबारा भी इन्हें आशीर्वाद देगी, इनका भरोसा है, क्योंकि ये नहीं बोल रही है, ये इनका काम बोल रहा है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने जिस प्रकार से हम बात करते हैं, जिस प्रकार से ये बात कह रही हैं कि आने वाली जनता से इन्हें एक अपील भी की है और उन्होंने कहा कि हम प्यार से लोगों का दिल जीतते हैं और काम से लोगों का दिल जीतते हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में परिणाम में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। ये पूरा दारोमदार जनता के वोट पर निर्भर करता है और इसका फैसला 23 नवंबर को परिणाम के समय होगा और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किसका जनादेश किस राजनीतिक पार्टी को जनता ने अपना दिया है। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी संतु मुंडा के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, झारखंड।